बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मालम जब्बा में हूँ और आपको पता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ कोशिश तो करती हूँ कि वहाँ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कवर करूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, और कुछ ना कुछ वहाँ पर हमारे लिए सीखने को होता है। इस वक्त 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पर सूरज निकल रहा है और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत एक व्यू है। हम, मेरा ख्याल है, कुछ उन मुल्कों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत 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 खूबसूरत चीज़ें अता फरमाई हैं। ये ज़ाहिर है वीडियो में चूँकि हाथ मेरा हिल रहा है तो बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं होगी, लेकिन आपको यकीनन कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस वक्त सुबह सुबह क्या हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सुबह का टाइम है ना, उसमें तो कोई चाहे या ना चाहे अल्लाह ताला ने ही शफा रखी हुई है, खुदा ने ही शफा उसमें रखी हुई है। और मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज या इल्म या आगही या शऊर जिसे कहते हैं वो बाकी मखलूक़ात को है, वो चरिंद परिंद को है। इतनी खूबसूरत आवाज़ें होती हैं बर्ड्स की इस वक्त जो दिन में नहीं आती। ज़ाहिर है दिन में शायद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा शोर बहुत होता है इंसानों का, और दूसरा मतलब वो चली जाती हैं, अपने काम शाम करती हैं, खाने शाने खाती हैं, दाना शाना चुगने चली जाती हैं। तो इतनी जो आपको रंग बिरंगी और तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, वो सिर्फ सुबह के टाइम पर होती हैं। और आज थोड़ी सी यहाँ पे जो कि बारिश भी हुई है तो ज़रा और हरियाली जो है वो बहुत खूबसूरत है। आपको पता होगा ना कि सिर्फ सब्ज़ रंग को देखना भी जो है वो हमारी आईसाइट को ठीक करता है। ठीक है, मुझे पता है आप में से बड़े लोगों को इतराज़ हो रहा होगा कि ये वीडियो सही नहीं बनी हुई। मैं कोई मीडिया या डिजिटल मीडिया की बंदी नहीं हूँ, मैं तो आपको कोई ना कोई चीज़, मैसेज, कोई बात बताना चाह रही होती हूँ जब मैं ये वीडियोस बना रही होती हूँ। तो सूरज जो है वो थोड़ा सा निकल आया है, ऊपर हो गया है, और ये वो टाइम है जिस वक्त हमें वॉक करनी चाहिए। ये वो टाइम है जिस वक्त हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये वो टाइम है जिस वक्त हमें ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? नंगे पाँव फिरना चाहिए घास के ऊपर। इस वक्त ड्यू ड्रॉप्स या शबनम भी पड़ी होती है बाज़ दफ़ा घास, तो उसके भी फ़ायदे हैं, उसके भी फ़ायदे हैं। मुझे एक छोटी सी चिड़िया याद है मेरे घर में, जो कि कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मैं होती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ हम अपनी सब्जियाँ ज़रूर उगा लेते हैं, जितनी भी छोटी सी जगह क्यों ना हो। वहाँ पे एक चिड़िया को मैं देखती थी जो सुबह के टाइम पर आती थी और पत्ते में शबनम, ड्यू ड्रॉप्स जमा होते थे। छोटी सी चिड़िया थी वो, पहले उसके अंदर नहाती थी और साथ ही वो लगी हुई थी ककड़ी, उस ककड़ी को खाना शुरू हो जाती थी और खा के वो चली जाती थी। मैं सोचती थी कि देखो इसको 100% ये नेचुरल और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में रह रही है ना। तो हम लोगों ने जो अपने साथ कर लिया है वो तो खैर है ही, सबको पता ही है, वो नई बात तो नहीं है, मैं उस पर बात करती ही रहती हूँ कि यही वजह है कि हमारा जो यानी इंसानी जो जिस्म है वो सफ़र कर रहा है ना। तो बात ये है कि साइंस एक टर्म इस्तेमाल करती है, कहती है नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, NDD, नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। और ये कहती है कि हमारे अंदर नेचर की कमी हो गई है, कुदरत की कमी हो गई है। मतलब कितनी शर्म की बात नहीं है, कितने अफसोस की बात नहीं है कि साइंस हमें बता रही है कि हमारे अंदर कुदरत की कमी हो गई है, नेचर की कमी हो गई है। ये क्या
बात हुई कि साइंस बता रही है ना, और आप गौर करें कैसे कैसे साइंस एक्सप्लेन कर रही है। तो ये कहती है कि हम दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है बंद कमरों में गुजारते हैं हमारे मौसम की वजह से। मतलब बात सही है क्योंकि हमारे मसाइल दूसरे हो गए हैं इस वक्त। आप ये देखें, मौसम की शिद्दत की वजह से हम एसी वाले ऑफिसेज में बैठे हुए होते हैं, हम वहाँ से निकलते हैं, हम एसी वाली गाड़ी में आ जाते हैं, हम वहाँ से निकलते हैं, हम घर में आ जाते हैं जिसमें एसी चल रहा नहीं भी चल रहा एसी, कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता। तो वो जो खिड़कियाँ और रोशनदानों का कॉन्सेप्ट था वो कोई अब घरों में रह गया? अब तो नहीं है। अब तो घर डब्बे बन गए हैं ना, चाहे वो किसी एक दरमियाने दर्जे के इंसान का घर है जो नहीं अफोर्ड कर सकता चीज़ें, या वो किसी अमीर आदमी का घर है। हम सब एक डब्बों में बंद होके रह गए हैं ना। फिर ऊपर से हालात, यानी दुनिया के हालात इस तरह के हैं कि हमें डब्बों के अंदर अपने आप को बंद करना पड़ता है। तो ये जो घर है ना, इनको अब डब्बा कहा जाना शुरू कर दिया है साइंस ने, कि क्योंकि हम डब्बों में बंद हैं तो हम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर कुदरत की कमी हो गई, हमारे अंदर जो कुदरत के रंग हैं उनकी कमी हो गई है, हमारे अंदर जो कुदरत की नेचुरल चीज़ों की आवाज़ें हैं उनकी कमी हो गई है। और जैसे यही बर्ड्स वगैरह हैं, इनका कोई रोल है ना, ये ऐसे नहीं कोई आवाज़ें निकाल रहे। अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ के अंदर हमारे लिए शिफा रखी हुई है। अल्लाह ताला ने इनका कोई रोल रखा हुआ है हमारी ज़िंदगियों में। हम उनसे कट के जाके बैठ के टीवी लगा के या अपना इंस्टाग्राम या टिकटॉक लगा के बैठे हैं, हम उन आवाज़ों को सुनते हैं जो इंसानों ने मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए या एक आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट कर दी हैं। हम उन आवाज़ों को सुनते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है कि वो आवाज़ें हमारे अंदर उन्होंने हमारे दिमाग को झंझोड़ के रख दिया उन आवाज़ों ने। ये जो इस वक्त डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है ना कि हमने जो पुरसुकून आवाज़ें थी उनसे हम हट गए हैं। क्यों लोगों को सूरह रहमान सुनने से सुकून मिल रहा है इस वक्त? क्यों लोगों को तिलावत से या अच्छे जो बोलने वाले लोग होते हैं उनकी आवाज़ें, उनके अल्फाज से सुकून मिल रहा है? क्योंकि हम जो है हमने अपने दिमागों के अंदर इतना शोर भर लिया है अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों का, और हमें पता ही नहीं चल रहा। हम भाग रहे हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कहीं पे मैं लिखी हुई थी, वो मैं पढ़ रही थी कि जो काम अल्लाह ने करने थे वो काम हमने अपने ज़िम्मे ले लिए। जब हमने अपने ज़िम्मे ले लिए वो काम, तो ज़ाहिर है कि मसले तो बनेंगे। तो बस मेरा ये जो बात करने का मकसद है वो ये है कि अब तो साइंस कह रही है कि हम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो अपने आप को निकालें घरों से। हर जो भी मतलब ये भी पाकिस्तान की ब्लेसिंग है, हम जहाँ कहीं भी रह रहे हो, हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई खुली जगह होती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ मुल्कों की तरह जहाँ फ्लैट्स होते हैं, सिर्फ फ्लैट्स होते हैं, और यानी आपकी मूव करने की जगह आपको नहीं नज़र आती। ऐसा पाकिस्तान में नहीं है अभी। बहुत से शहरों में खुली जगह हैं, आप अपने घरों से बाहर निकलें, सुबह के टाइम पे ज़रूर निकलें, फजर की नमाज की पाबंदी करें। मैं बार बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल बोलती हूँ और मैं हर दफ़ा बोलूँगी यहाँ तक कि लोगों को याद हो जाए। वो फरमाते हैं कि जिनको सूरज जगाता है वो ज़वाल पज़ीर होते हैं। तो आप देख लें हमारे क्या माहौल है इस वक्त। हमारा मुल्क कब जागता है, हमारे बाज़ार कब जागते हैं, हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो कब जागते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमें उनकी बताई भी इस हिकमत की बात पर भी अमल करना है कि हमें सूरज जगाए। जब हमें सूरज जब जगाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह। हमने सूरज को जगाना है, यानी हमने सूरज निकलने से पहले उठना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैंने एक दफ़ा गलत बोला है।
کہ ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے. جب آپ سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں گے تو آپ اتنے اتنے مزے کے سین دیکھیں گے. جب سورج نکلتا ہے تو آسمان پہ کیا رنگ بکھرتے ہیں, کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے آسمان کے اوپر. یہ بھی نیچر ہے, یہ بھی قدرت ہے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو. ہم غور کرتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کے مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں. جانوروں کی طرح تو ہم بیہیو کرتے ہیں. ہمارے بیہیویئرز آپ دیکھیں کس طرح کے ہیں. کسی گھر کے اندر سکون نہیں ہے, میاں بیوی لڑ لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں, بچے اپنے ماں باپ کو ناپسند کرتے ہیں. یہ سارے وہ مسائل ہیں جو میں سنتی ہوں. مجھے کسی آپ لوگوں کی کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو میں سن رہی ہوں. کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز نہیں کرتا. تو ہم ایک بے چینی, بے سکونی کا شکار ہیں. نیچر سے الائن کریں, گراؤنڈنگ کریں, ننگے پاؤں پھریں گھاس پہ. نہیں ہے گھاس, اپنے گھر میں زمین پہ ننگے پاؤں پھرا کریں. زمین پہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں. جب جب موقع ملے زمین پہ سویا کریں. یہ بھی نیچر ہے. آپ کی باڈی کا کرنٹ زمین میں جانا شروع ہو جائے گا. شاید آپ کو میری بات کچھ سمجھ آ جائے. اگر سمجھ آ جائے تو اس پہ عمل کریں. جب آپ عمل کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گی. آپ کو انشاءاللہ ان کے جو فوائد ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پر میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ اس علاقے میں کسی گروپ کی مدد کے ساتھ پہلی دفعہ لائف سٹائل میڈیسن کا کیمپ لگانا ہے. میں اس لیے یہاں آئی ہوں. یعنی یہاں کے لوگوں کو, یہاں ظاہر صحت کا معیار تو اچھا نہیں ہوگا نا, غربت بھی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو میری جو اسپیشیلٹی ہے اس میں ہر ایک کو ہیلپ کر سکتی ہوں. تو میں یہی بتانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں ان لوگوں کو کہ آپ اگر ناشتے گھنٹے کے اندر کر لیں گے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے. اگر آپ پانی کھانے سے پہلے پئیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اگر آپ میٹھا کھائیں گے اور کھانے سے پہلے کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اگر آپ کو چائے صحیح بنانی آ گئی ہے تو آپ صحت مند رہیں گے. آپ بتائیں کتنے آسان اصول ہیں جو میں نے یہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سکھانے. اور اللہ کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم نے اپنی بھی تو آخرت بنانی ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہاں تک میں اس کام کو کر پاتی ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا, اور امید ہے آپ کچھ سیکھیں گے ضرور.